अनुपमा नहीं, राही देगी दिग्विजय को अनुज की जगह। आएगा ये बड़ा ट्विस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत चर्चा है दिग्विजय और अनुज की, आपस में जो भी रिप्लेसमेंट ये वो सब हो रहे हैं कि अनुपमा दिग्विजय को अनुज की जगह देगी या दिग्विजय प्यार करेगा अनुपमा से, ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें हो रही हैं। मगर इन सब बातों के बीच में एक ट्विस्ट है दोस्तों, और वो ट्विस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये होगा। और वो ट्विस्ट ये है कि राही देगी दिग्विजय को अनुज की जगह, अनुपमा नहीं। कैसे होगा ये बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब राही को पहली मुलाकात में तो दिग्विजय बहुत पसंद आया था, आप सबने देखा। दिग्विजय में उसको अपने पॉप दिखे, इवन प्रेम को भी दिखे, एक फादरली फिगर तो दिखा दिग्विजय में। मगर जैसे ही अनुपमा के साथ दिग्विजय को देखा तो राही का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि दिमाग खुद भी खराब हुआ और लोगों ने भी खराब कर दिया। जैसे श्रुति ये कह के कि ऐसा है वैसा है, वो सब करके उसने कर दिया। अब दिग्विजय क्या है, दिग्विजय भी अनुपमा की तरह स्लो एंड स्टडी उससे सीख के अपने काम कर रहा है। अब दिग्विजय की अच्छाई राही को दिखाई दे रही है, और जब ये वाला सच भी सामने आ जाएगा, गोवा वाला, कि अनुपमा तो यहां आती ही नहीं, इनका कैफे तो वहीं पे था, तो इसके पीछे भी बड़ी साजिश खेली गई है। और दिग्विजय यहां पे आया क्योंकि उसका सब घर बार परिवार मेरी ही दादी सास ने छीन लिया। ये सारे सच धीरे धीरे दिग्विजय के प्रति राही के सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक सीन जरूर राही का रहेगा, ख्याति के साथ हो सकता है, अपने सिबलिंग्स के साथ हो सकता है, किसी भी ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है जो राही को कहे और राही उसकी बात सुने। ख्याति के साथ मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है, या फिर पराग कोठारी की वापसी, क्योंकि ये बहुत आगे की वीडियो, आगे के ट्विस्ट की मैं बात कर रही हूं। तो जब ये सीन होगा दोस्तों, तो ये बात समझाई जाएगी, राही को बताई जाएगी कि राही बेटा, हर किसी को इस उम्र में जीवन साथी चाहिए होता है। अब राही भी ये मानती है कि पॉप मर चुके हैं। राही ने कभी नहीं कहा कि पॉप आप कब वापस आओगे या बहुत ज्यादा याद किया हो। ये तो अनुपमा का एक मन है जो कहता है कि अनुज हैं, मेरे अनुज हैं। अनुपमा वहीं पे टिकी हुई है कि मैं मीरा हूं तो मैं मीरा वाली भक्ति करूंगी, उसका वही है। मगर राही प्रैक्टिकली सोचेगी क्योंकि उसको समझाया जाएगा, और राही को कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि इस बात का सोल्यूशन यही है कि अगर मॉम की लाइफ में पॉप जैसा कोई इंसान आ जाता है जो काफी हद तक पॉप की तरह मॉम की केयर करे, मम्मी का ध्यान रखे, मम्मी के साथ मम्मी दुख सुख साझे करे, तो क्या बुराई है। हर किसी को जीने का अधिकार है, और साथ में लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे, तो इसके बाद कोई आएगा भी नहीं अगर दिग्विजय आ जाते हैं। तो इस तरह से राही का ग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉप की जगह तो कोई ले नहीं सकता, मगर क्यों ना एक स्टेप नीचे ही सही, मगर दिग्विजय मां की जिंदगी में खुशियां तो ला सकते हैं, उनकी कमी तो पूरी कर सकते हैं कुछ हद तक। जब ये प्रस्ताव खुद राही अनुपमा के पास लेके जाएगी, किसी गुस्से में नहीं, किसी रिवेंज में नहीं, पॉप के लिए भी नहीं, किसी के लिए नहीं, खुद लेके जाएगी कि मैं अब मां की जिंदगी संवारूंगी, मैं अब मां को कहूंगी कि मां अब आपको जीने का अधिकार है, मैं मम्मी को मनाऊंगी। तो वहां पे अनुपमा डिक्लेयर करेगी कि तू आज भी मुझे नहीं समझ पाई, तू आज भी मेरे और तेरे पॉप के प्यार को नहीं समझ पाई राही। वहां पे अनुपमा साफ साफ मना करेगी। ये मुझे स्टोरी इस तरफ जाती दिखाई दे रही है, ये राही ही कहेगी कि ये पॉप की जगह ले सकते हैं, ताकि मम्मी मेरे लिए ही तो रुकी हुई है, उसको ये लगेगा। तो दोस्तों ये ट्विस्ट बहुत हद तक मुझे पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इसी ट्विस्ट में टाइम भी मिल जाएगा,
और गौरव खन्ना जी की वापसी भी हो जाएगी तब तक खतरों से खेल के। तो ये मुझे ट्विस्ट लग रहा है। तो इसके आगे की कहानी भी हम सोचेंगे, पहले यहाँ तक पहुंचे, इस ट्विस्ट तक पहुंचे, फिर आगे की बात करेंगे। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।